नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे TTML यानी कि टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में आज के सत्र में 20% का अपर सर्किट लग गया है। तो इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी बड़ा खबर निकल करके आ रहा है, जो कि आप लोग देखिएगा। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने पूरा इस खबर को कवर किया है। तो इस पूरे खबर को डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में तेज़ी क्यों हुआ है और इस स्टॉक में तेज़ी के लालच में आप लोग फंस नहीं जाइएगा। तो सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो TTML में आज काफ़ी शानदार 20% का तेज़ी हुआ है। तो इस वजह से बहुत हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर फिर से तेज़ी देख करके आप लोग खरीदे होंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा सतर्क जो सो हो जाना चाहिए, क्योंकि जो खबर छपा है आप लोग देखिएगा 3 घंटा पहले का भी जो सो लगभग 2 बजे के आसपास का ये खबर है। टाटा सन्स में इन्फ्यूज कैपिटल इनटू टाटा टेली एज AGR ड्यूज क्रॉस 19,000 करोड़ रुपया। तो टाटा सन्स देखिएगा, जो कि काफ़ी मेन कंपनी है पूरे टाटा ग्रुप का होल जितना भी कंपनी बाजार में लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है। तो टाटा सन्स देखिएगा, जो भी इस कंपनी का ADR ड्यूज बकाया हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें जो है सो कंपनी पैसा वगैरह डाल सकती है। तो उसको लेकर के काफ़ी बड़ा अपडेट देखिएगा आप लोग तो निकल करके आ रहा है। 150 अरब डॉलर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड को घाटे में चल रही अपनी दूरसंचार शाखा टाटा टेली सर्विस लिमिटेड में नई पूंजी डालने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो काफ़ी कर्जा देखिएगा तो टाटा टेली सर्विस पे बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के टाटा सन्स जो है सो इस कंपनी में अपना पैसा डाल सकती है, क्योंकि इस इकाई पर समायोजित सकल राजस्व AGR और भारत सरकार को अन्य बकाया के रूप में 19,256 करोड़ रुपया देना है। तो भारत सरकार का काफ़ी बड़ा कर्जा देखिएगा तो TTML के पास बना हुआ है। 17,876 करोड़ रुपए की नकारात्मक नेटवर्थ और भारी संचित घाटे के साथ टाटा टेली सर्विस बिना समर्थन के अपने दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार टाटा सन्स ने भुगतान का समर्थन करने के लिए आराम पत्र जारी किया है। तो ये देखिएगा, एक पत्र जारी किया गया है टाटा सन्स की ओर से। दूरसंचार ऑपरेटरों की याचिका को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विस द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तो ये आप लोग देखिएगा, याचिका जो दायर किया गया था तो उसको सोमवार को ही कोर्ट में खारिज कर दिया गया, जिसमें उनके लंबे समय से चल रहे AGR बकाये पर छूट की मांग की गई थी। मतलब कि इन लोगों के पास जो भी बकाया था तो उसमें छूट का जो ये लोग हवाला दे रहे थे कि कुछ ना कुछ छूट मिल जाए, जिसको कोर्ट ने नकार दिया। दूरसंचार कंपनियां अपने AGR के हिस्से के रूप में ब्याज, जुर्माना और जुर्माना घटकों पर ब्याज के भुगतान से संबंधित राहत की मांग कर रही थी। तो जो भी इन लोगों के ऊपर मान लीजिए कि पैसा ब्याज का हो गया, जुर्माना हो गया और जुर्माने पे भी ब्याज ले रही थी, तो उसको जो सो ये लोग राहत की मांग कर रहे थे। SC ने दूरसंचार ऑपरेटरों को सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी राहत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये आप लोग देखिएगा तो काफ़ी बड़ा जो सो खबर निकल करके आ रहा है। केयर रेटिंग्स ने पिछले साल जून में एक नोट में टाटा समूह के कंपनी के लिए मार्च 2026 में 4 साल की मोहलत की समाप्ति के बाद AGR के संबंधित देनदारियों के जोखिम को चिन्हित किया था। टाटा टेली सर्विस ने अक्टूबर 2021 में दूरसंचार विभाग के दूरसंचार राहत पैकेज का विकल्प चुना था, जिसने AGR बकाया के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति दी थी। रेटिंग फर्म ने कहा है कि जून 2019 तक टाटा सन्स ने टाटा टेली बिजनेस सर्विस TBS में 46,595 करोड़ रुपए डाले थे और कंपनी को एक समर्थन पत्र जारी करना था, जो दर्शाता है कि यह बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने की अवधि के दौरान तरलता में किसी भी कमी को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक वित्तीय कार्रवाई करेगा। 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने उधार के तहत अर्जित ब्याज की सहित पूरी देनदारी को स्थगित भुगतान दायित्वों के रूप में मान्यता दी थी। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पिछले साल मार्च तक बकाया 17,830 करोड़ रुपया था। टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड TTML के तहत 3,367 करोड़ रुपया और टाटा टेली सर्विस लिमिटेड TASL के तहत 14,463 करोड़ रुपया बकाया था। तब से यह बढ़ करके मार्च 2025 तक देखिएगा तो ये जो आप लोग का 19,256 करोड़ रुपया पे पहुंच गया है। मतलब कि पहले 17,000 करोड़ रुपया था, जो कि देखिएगा तो ब्याज वगैरह लगने के साथ जो सो ये कर्जा पूरा कंपनी के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग को एकदम सावधानी से काम करना है, तेज़ी के ट्रेंड में आप लोग को ट्रैप नहीं होना है।
टाटा टेली सर्विस की वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 3,626 करोड़ रुपया का राजस्व पर 994 करोड़ रुपया का शुद्ध घाटा कमाया है। तो 3,626 करोड़ का रेवेन्यू इस साल कंपनी ने किया था, जिसमें 994 करोड़ का कंपनी को घाटा हो गया। टाटा टेली द्वारा अपना वायरलेस टेलीफोन व्यवसाय भारतीय एयरटेल को बेचने के बाद टाटा सन्स ने दूरसंचार कंपनी के सभी बैंक ऋणों का भुगतान किया और अपने पूर्व इक्विटी भागीदार एनटीटी डोकोमो की हिस्सेदारी वापस खरीद ली। इस प्रकार सभी बकाया भुगतान करने का अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो कंपनी बनाए रखे है। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा देखिएगा तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस तेजी का ट्रेंड में लालच में आप लोग को नहीं पड़ना है, नहीं तो ऊपर जा करके आप लोग देखिएगा इस तरह का तेजी देख करके आप लोग फिर से स्टॉक में इंटर कीजिएगा तो आप लोग फंस सकते हैं। तो इसी वजह से देखिएगा तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिला है।